नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग। हमारे जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर है शिंगेरू इशिबा, उनकी नियुक्ति हो चुकी है। वो फॉर्मर एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उनकी जापान के प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्ति हो गई। इसलिए उनका वेलकम, शुक्रिया और नमस्ते, आदाब। जो जापान इंडिया की जो रिलेशन है वो एक बेटर कनेक्टिविटी के साथ है, कमर्शियल के साथ है, ओशियन लेवल के भी साथ है, हिंद पैसिफिक ओशियन के भी साथ है। तो ये भारत के लिए भी एक वेलकम बात है और हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। भारत और जापान की रिलेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऐसे इससे बहुत रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी, जो कि हाल की जापान में टेक्नोलॉजी है, बहुत विकसित है। जैसे मैं बात करना चाहूँ तो वो हमारे क्वाड के भी मेंबर है। क्वाड के देशों में कौन कौन से देश है? ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है और जापान है। तो ये चारों देश मिलके क्वाड का मतलब ये बनाते हैं, मेक करते हैं, उनको बनाते हैं क्वाड कंट्रीज को। तो क्वाड कंट्रीज को बनाते हैं तो जो भारत के भागीदार है प्रशांत हिंद महासागर में, वो मतलब जो शुरुआत के समय में जो क्वाड मीटिंग हुई वो तकरीबन जापान में ही हुई, साउथ जापान के आजू बाजू में। शायद वो 2007 में हुई थी, नेवी के बेस पे। तो ऐसी हमारे नेवी को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और है ही, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है, सपोर्ट है। तो ऐसी जो हमारे शिंगिरू इशिबा जापान के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हो चुके हैं। अभी उनको देखना पड़ेगा कि हमारे साथ कैसी रिलेशन रहते हैं, कैसी भागीदारी रहते हैं। जो हमें जो एग्रीमेंट करने के लिए बताते हो वो राज्य के लिए बताते हैं। किसके लिए बताते हैं? राज्य के लिए। जो आर्टिकल 51 कहता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि हमें राज्य से मिलनी चाहिए। अगर ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमें राज्य से नहीं मिलती तो इसका सीधा सीधा अर्थ है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। फिर चाहे हो राइट टू इक्वलिटी की भी हो, राइट टू फ्रीडम का भी हो, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन का भी हो, राइट टू रिलीजियस का भी हो। अगर हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा, अगर हम किसी देश के साथ टेक्नोलॉजी करते हैं, कुछ एग्रीमेंट करते हैं, तो आर्टिकल 53 का भी हनन होता है। आर्टिकल 253, 253 का भी हनन होता है, जो कि बताता है आर्टिकल 253 भाग 11 में क्या कहता है? भाग 11, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ये ऐसी है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव ऑफ पावर्स। ये सब हमें मिलता है कि नहीं? अगर नहीं मिलता है तो आर्टिकल डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हनन है। हमें वेलफेयर नहीं मिल रही है, जापान की कुछ टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, तो ये हमारा हनन हो सकता है। तो ऐसी सबको राइट मिले। अगर हमारा कुछ क्वाड देश से एग्रीमेंट होता है तो हमें भी कुछ सही सहूलत मिले, क्योंकि हम राज्य के लिए ही करते हैं, राज्य से ही देश बनता है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे राइट का हनन तो नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ लोगों को तो नहीं मिल रहा है वो राइट। तो अगर कुछ लोगों का राइट का हनन होता है तो शायद वो एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू फ्रीडम का भी एक्सप्लॉयटेशन है और राइट टू इक्वलिटी का भी है। तो ऐसे ही हमें, और जो यूनियन लिस्ट है, कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट, शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें हमें देखना चाहिए कौन से राज्य के तहत आते हैं, कौन से संघ के तहत। पर संघीय राज्य जो ये रहती है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वो स्टेट फॉलो करती है। जो संघ देती है वो स्टेट देंगी, स्टेट कम नहीं करेंगी हमारे लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शिंगिरू इशिबा के लिए हम फिर से थैंक यू, वेलकम सो मच करना चाहेंगे। और हमारे
भारत के संबंध जापान से और गहरे हो और मजबूत हो और कनेक्टिविटी हो। थैंक यू। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।